हमें अपने पूज्य गुरुदेव की एक बात याद आती है। बरसाना में गह्वर वन में कथा चल रही थी। एक गार्गी माई करके एक संत माता जी थी, वो कथा की आयोजिका थी। एक छप्पर पड़ा हुआ था, छोटा सा चबूतरा था, उस पर खाली तखत पर काला कंबल, उसी पर बैठकर महाराज जी कथा कहते थे। हम 2-3 लोग तखत के किनारे बैठ जाते थे और कोई ज़्यादा जगह थी नहीं, बीच में रोड था, उधर वृक्षों के नीचे संत बैठकर कथा सुनते थे। तो परम पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज ने कहा, अरे इतने बड़े महापुरुष कथा कह रहे हैं, थोड़ा हमको संकेत करते तो गह्वर वन में बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था हो जाती। उसके यहाँ कथा कहने बैठ गए। महाराज जी का कितना बड़ा स्तर है, स्तर का विचार नहीं किया। किसी ने आकर कह दिया कि ऐसा वो कह रहे थे। महाराज जी हंसकर बोले, जिसने अपना भीतर से कोई स्तर मान रखा हो उसका स्तर घटेगा और बढ़ेगा, पर जिसने स्तर को ही स्वीकार कर दिया उसका न कुछ घटने वाला है न कुछ बढ़ने वाला है। यही है निरुपाधिक अवस्था, उपाधि शून्य अवस्था। तितिक्षु ही अरिहंता होते हैं। अरि कौन है? षड विकार। ये 6 विकार ही वस्तुतः साधक के जीव के वास्तविक शत्रु हैं, और इन षड विकारों पर विजय वही प्राप्त कर सकता है जिसमें तितिक्षा गुण है। क्योंकि काम क्रोधादि के वेग को सहन करना भी सहन करना है कि नहीं, इनको भी सहना है। इसलिए नमोंकार मंत्र में नमो अरिहंताणम, तो अरि माने क्या? षड विकार, उनको जिन्होंने समाप्त कर दिया है, ऐसे तितिक्षा धर्म में स्थित संतों को हम प्रणाम करते हैं। पहली है तितिक्षा। देहाध्यास जितना कम हो जाएगा उतना सम्मान अपमान बोध कम हो जाएगा। देहाध्यास की जिनकी सर्वथा निवृत्ति हो चुकी है उनका अपमान सम्मान कुछ नहीं। रघुगण ने कहा जड़ भरत जी से, ए पागल, ठीक से ले चल पालकी। जानते हो पालकी में कौन बैठा है? सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण बैठा है। तुम्हारे जैसे पागलों की, उन्मत्तों की मैं चिकित्सा करता हूं, इलाज करता हूं। मुझ जीवित व्यक्ति को मरे हुए के समान ढोकर ले जा रहे हो। श्री जड़भरत जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, राजन, हमें तो यही समझ में नहीं आता कि क्या मरा हुआ है क्या जीवित है। तुम कहते जीवित को मरे हुए के समान ढोके ले जा रहे हो, और ढोने वाले को भार की प्रतीति होगी, जो ढोने वाला ही नहीं है उसको भार की प्रतीति क्या होगी? जो चलने वाला होगा उसको मार्ग की प्रतीति होगी, जो चलने वाला ही नहीं है उसके लिए मार्ग ही क्या होगा? तुमने कहा कि तुम जवान हो या बूढ़े हो, तो जो बालक होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, उसको उसकी अनुभूति होगी। न मैं बालक हूं, न युवान हूं, न वृद्ध हूं। और तुमने कहा कि हम तुम्हारा इलाज कर देंगे, तो हमारी ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। तुम क्या इलाज करोगे? कोई मनुष्य धरती पर क्रुद्ध हो जाए और हाथ में डंडा लेकर धरती को पीटने लगे, तो पीटते पीटते डंडा टूट जाएगा, हाथ में छाले आ जाएंगे, लेकिन धरती का कुछ नहीं बिगड़ेगा। धरती का क्या बिगड़ेगा? जिस देह को तुम दंड देना चाहते हो वो धरती है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, उससे हमारा क्या संबंध है?
चाहे उसको फूल मालाओं से लाद दो, चाहे लाठियों से पीट पीट करके बिछा दो, न फूल मालाओं से उसको कोई लाभ है, उसको टुकड़े टुकड़े कर देने से उसकी कोई हानि नहीं है, क्योंकि मैं देह हूं ही नहीं। तब समझ गया रघुगण ये कोई ब्रह्मवेत्ता संत हैं, चरणों में गिर गया। ऐसी भी अवस्था होती है। एक संत थे शरीर बाबा जी महाराज, पवित्र विप्रकुल का जन्म था, बुंदेलखंड का शरीर था उनका, भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष थे, केवल शरीर मात्र परिग्रह था, इसलिए उनका नाम शरीर बाबा पड़ गया। शरीर पर कोई कपड़ा वपड़ा नहीं पहनते, पूर्ण दिगंबर रहते थे। इतनी ऊंची कक्षा ज्ञान की उन्हें प्राप्त हो चुकी थी कि जो लक्षण भगवान ऋषभ देव जी के कहे गए भागवत में, वे सारे लक्षण उनमें घटित थे। उनके मलमूत्र से भी सुगंध आती थी। किसी ने खिला दिया तो खा लिया, पिला दिया तो पी लिया, अपने आप कुछ नहीं, मस्त घूमते रहते थे पागलों की तरह। कभी कोई उनको कहीं देखता, कभी कोई कहीं देखता, ऐसे थे। एक बार जंगलों में पड़े थे, सत्य घटना है, और कुछ किसान लोग वहां से जा रहे थे रात्रि में अपने खेत में पानी लगाने के लिए। गेहूं के खेत में रात को ही पानी लगाया जाता है। तो उन्होंने देखा कि भयंकर ठंड है, बाबा ठंड में नंग धड़ंग पड़े हैं, तो उनको शरीर को बचाने की स्थिति से, विचार से लकड़ियां इकट्ठी करके वहां थोड़ी अग्नि जला दी कि अग्नि के सहारे उनके शरीर में थोड़ी गर्मी पहुंचती रहे। और जब पानी लगाकर सवेरे वहां से लौटे तो क्या देखा कि बाबा के दोनों पैर आग में हैं। वो आग में है नहीं, प्रज्वलित अग्नि में दोनों पैर हड्डी तक जलकर खाक हो चुके हैं। घुटने तक पांव जल गए, पूरी तरह जल गए। धूना चैतन्य है। उन्होंने कहा बाबा तुम्हारे पैर जल गए। बाबा बोले जिसके पैर होंगे उसके जलेंगे, हमारा ना हाथ है ना पैर है, तो हमारा क्या जलेगा। अब वो तो बहुत ऊंची कक्षा में स्थित होकर बोल रहे थे, पर वे बेचारे किसान न समझ सके। अरे बोले ये तो बड़ा उल्टा हो गया, बाबा ने अपने पैर जला लिए, पता नहीं कैसा पागल है। एक सप्ताह बाद फिर फसल में पानी देने के लिए आए तो अब की बार क्या देखा कि बाबा जंगल में घूम रहे हैं। उनके नए पैर उगाए, नए पैर उगाए। अब ये सोचिए देहाध्यास इतना कम हो सकता है कि पैर जलकर भस्म हो जाए और पता भी न चले। असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में क्या होता है? असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में शरीर का कोई अंग काट कर कोई फेंक दे तो भी समाधि में परब्रह्म के सार जिसके अंतःकरण का एकाकार हो रहा है उसे अनुभूति नहीं होगी कि मेरा हाथ कट गया है, मेरा पैर कट गया है। शरीर को सुख दुख की अनुभूति तब होती है जब अंतःकरण की वृत्ति शरीर के साथ एकीकृत होती है, और जब अंतःकरण की वृत्ति प्रभु के साथ एकीकृत हो जाती है तो शरीर के सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो श्री नामदेव जी को तनिक भी अपमान बोध नहीं हुआ। उन्होंने अपने मन में विचार किया, क्या है, गाली दिया, धक्का दिया, मार पिटाई की, बाहर निकाल दिया, इससे हमारी क्या हानि हो गई। अच्छा हुआ, लोभ करने वाले को तो दंड मिलना ही चाहिए। हमने फटी पुरानी जूतियों का लोभ किया
और अनुचित अशास्त्रीय कार्य किया कि फेट में बांध करके मंदिर में कीर्तन करने चले गए। तो जूतियों में आसक्ति हमारी हो गई, हमारी आसक्ति विट्ठल में होनी चाहिए थी। अच्छा हुआ यदि यह दंड ये पंडा पुजारी यहाँ न देते तो यमराज के यहाँ इस दंड को भोगना पड़ता। पंढरीनाथ कितने करुणामय हैं, इतने बड़े अपराध को यहाँ हल्के में ही उन्होंने समाप्त कर दिया, सहज में ही उसका दंड भुगवा दिया। बड़े प्रसन्न हुए श्री नामदेव जी, दुखी नहीं है बिल्कुल। और इसके बाद आप मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए और बोले भगवान तो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, कीर्तन का नियम कहीं भी पूरा कर लेना। वहीं बैठकर कीर्तन करने लगे। लेकिन एक बात से नामदेव जी के मन में बड़ी भारी पीड़ा हुई। नामदेव जी के मन में आया कि इन पंडे पुजारियों ने कह दिया खबरदार, अब द्वारा मंदिर में पांव मत रखना, आना मत द्वारा यहां। तो मैं तो प्रभु का दर्शन का लालची हूं, बिना प्रभु दर्शन के मुझसे कैसे रहा जाएगा, मैं कैसे जीवित रहूंगा। मैं प्रभु दर्शन से वंचित हो गया, इसका विरह आपको हो गया। और वे रुदन करने लगे, प्रियादासी वर्णन कर रहे हैं। बैठे पीछवारे जाई किनी जू उचित या। बैठे पीछवारे जाई किनी जो उचित या। लीनी जो लगाए चोट मेरे मन भाई। हाँ लीनी जो लगाए चोट मेरे मन भाई। कान दे के सुनो अब चाहत ना और कछु। कान दे के सुनो अब चाहत ना और कछु। थोर मोको यही नीत निम पद गाई। कठोर मोको यही नीत निम पद गाइए। सुनत ही आन करी करुणा विकल भय। सुनत ही आन करी करुणा विकल भय। फेर्यो द्वार इत गई मंदिर फिराई। हाँ फेर्यो द्वार इत गई मंदिर फिराई। जेतिक वे सोती मोती आवसी उतर गई। जेतिक वे सोती मोती आवसी उतरी गई। भई ये टूटी गए पाँव सुखदाई। हाँ भई प्रीति गहे पाँव नामदेव जी मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए और मन में विचार करने लगे कि हमारे साथ जो कुछ हुआ ये दुर्व्यवहार नहीं है, यही उचित था, ठीक ही हुआ मेरे साथ।
जो लीनी जो लगाए चोट, जो हमको पिटाई की, तो मेरे मन भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक ही हुआ मेरे साथ। लेकिन भैया, हे पंडा पुजारियों, एक बात ध्यान दे करके सुन लो। क्या? वो बात यही है कि अब हम नित्य यहीं बैठ करके पदगान करेंगे। मंदिर में तो आपने मना कर दिया कि मंदिर में मत आना, हम नहीं आवेंगे।